नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं स्टूडेंट। ये पॉइंट लोड और यूडीएल का मिक्सचर है। यहाँ इस बीम में पॉइंट लोड भी लग रहा है और यूडीएल भी लग रहा है, तो दोनों ही लोड हैं इसमें। ठीक है, अब हम इसको उसी तरीके से करेंगे। हर पॉइंट पर हम लोड की वैल्यू निकालेंगे, हर पॉइंट पे शेयर फोर्स की वैल्यू निकालेंगे, फिर उसको लोकेट कर देंगे। इस तरह से हर पॉइंट पर हम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू निकालेंगे, उसको लोकेट कर देंगे, और फिर जब नेचर हमें पता है तो नेचर के हिसाब से हम ग्राफ प्लॉट कर देंगे। ठीक है, तो ये देखिए, अब बीम 10 मीटर लॉन्ग, टोटल जो लेंथ है इस बीम की वो है 10 मीटर। हाँ, हैज सपोर्टेड इट्स एंड ए एंड बी, ए और बी पर दोनों पे ये सपोर्टेड है। ये देखिए वर्टिकल रिएक्शंस लग रहे हैं इस पर, ये वर्टिकल रिएक्शंस लग रहे हैं। एक तो ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया। हाँ, ये वर्टिकल रिएक्शन हो गए। इट कैरीज अ पॉइंट लोड ऑफ 5 किलो न्यूटन एट 3 मीटर फ्रॉम एंड ए से 3 मीटर पे एक पॉइंट लोड है 5 किलो न्यूटन का। ए पॉइंट लोड ऑफ 5 किलो न्यूटन, एक और 5 किलो न्यूटन है, 5 किलो न्यूटन का लोड है, वो 7 मीटर पे है। ठीक है, आल्सो इट कैरीज अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ 1 किलो न्यूटन पर मीटर बिटवीन द पॉइंट लोड, और इन दोनों पॉइंट लोड के बीच में 1 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल है। अब हमें क्या करना है, एसएफडी और बीएमडी ड्रॉ करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट हम वही तरीका यूज करेंगे जो अभी तक हमने किया है, वही सारी स्टेप्स हम लेंगे। पहली स्टेप हम लेंगे इसका फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम के लिए हम क्या करेंगे, बाकी तो सारे हमें सपोर्ट ऑलरेडी रिएक्शंस में चेंज है, पॉइंट लोड लग रहे हैं, सिर्फ ये यूडीएल को हमें पॉइंट लोड में चेंज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। आपको ये बिल्कुल पेंसिल, हल्की पेंसिल से आप इसको ड्रॉ करें और बिल्कुल लाइटली ड्रॉ करें, क्योंकि ये प्रोजेक्शन लाइन सिर्फ पॉइंट लोकेट करने के लिए हमारे काम आएगी, है ना, ताकि जहाँ जिस पॉइंट पर हमें शेयर फोर्स और बाइंडिंग मोमेंट की वैल्यू लिखनी है उसी पॉइंट पर आए, है ना। इसलिए क्या है कि आप ये जो क्वेश्चन का जो डायग्राम, जो भी बीम दे रखी है गिवन, इसी के नीचे आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, फिर उसके नीचे आप शेयर फोर्स डायग्राम बनाएं, और उसके नीचे आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएं। तो ये चारों चीज़ें क्या है, एक ही लाइन में होनी चाहिए, मतलब एक ही कॉलम में होनी चाहिए। ठीक है, तो वो आपके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा। तो यहाँ मेरे पास स्पेस कम है, इसलिए हम फ्री बॉडी डायग्राम इधर बना रहे हैं, और फिर शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में अगले नेक्स्ट पेज पे ले लूँगा, है ना। तो यहाँ देखिए, यहाँ मैंने क्या किया, फ्री बॉडी डायग्राम बना लेता हूँ स्टूडेंट। तो ये तो हो गई बीम, ये पॉइंट हो गया हमारे पास ए, ये हो गया सी, ये हो गया डी, और ये हो गया बी पॉइंट। ठीक है, लोड लगा दीजिए। ये हो गया हमारे पास रिएक्शन आर बी 7 किलो न्यूटन, ये हो गया 5 किलो न्यूटन, ये हो गया 5 किलो न्यूटन, और ये हो गया आर ए 7 किलो न्यूटन। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक यूडीएल है, इसको भी मैं चेंज कर देता हूँ, किस में, पॉइंट लोड में। तो यहाँ से यहाँ तक यूडीएल है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, देखिए लगेगा बिल्कुल बीच में, यहाँ सी और डी के बीच में लगेगा, क्योंकि ये यूडीएल क्या है, सी से डी के बीच में ही है ना। तो सी डी जो लेंथ है उसके बिल्कुल मिड पॉइंट पर, ठीक है, मिड पॉइंट पर इस पॉइंट लोड को हम लोकेट करेंगे। तो देखिए कितना हो जाएगा टोटल हो जाएगा, इंटेंसिटी लोड की कितनी है 1, ठीक है, और लेंथ कितनी है 4, तो कितना आ गया 4 किलो न्यूटन आ गया है ना। तो ये 4 किलो न्यूटन मैंने कहाँ लगा दिया है, बिल्कुल बीच में लगा दिया है। इसको मैं ई पॉइंट ले देता हूँ, डैश से बनाया मैंने ये एरो, ये डैश से बनाया, इसका मतलब ये यूडीएल का क्या है, टोटल है। ठीक है, तो यूडीएल का टोटल फोर्स है, और कहाँ लगेगा, लेंथ के मिड में, लेंथ के मिड पॉइंट पर। तो इसका मतलब है ये टोटल अगर यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर है, तो ये कितनी हो गई, ये हो गई 2 मीटर। ये देखिए ये 2 मीटर
और ये 2 मीटर हो गई। ये आपके फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। तो सबसे पहला स्टेप तो हमारा हो गया फ्री बॉडी डायग्राम, है ना। अब सेकंड स्टेप लेते हैं जिसमें हमें आर ए आर बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हम क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज़ करेंगे। तो पहली इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या है आपकी, पहली इक्विलिब्रियम इक्वेशन है कि सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो पहला स्टेप्स हम कर चुके हैं एफ बी डी। दूसरा है आर ए आर बी निकालना, ठीक है। तो आर ए आर बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम इक्वेशन सिग्मा एफ एक्स 0, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई लोड नहीं है इसलिए ऑलरेडी ये सेटिस्फाई है कंडीशन। फिर आता है सिग्मा एफ वाई 0, सारे वर्टिकल लोड का सम 0 होगा। तो हम सारे वर्टिकल लोड ले लेते हैं, राइट से बी पॉइंट से हम चलेंगे, राइट से लेफ्ट चल रहा हूँ मैं, ठीक है। देखिए प्लस आर बी -5, यहाँ देखो प्लस आर बी -5, फिर ये यू डी एल हो गया -4, फिर अगेन -5, ये देखिए 5 माइनस में हो गया, ये भी डाउनवर्ड है 5 माइनस में हो गया, ये भी डाउनवर्ड है 5 माइनस में हो गया, ये दोनों अपवर्ड हैं तो ये प्लस में हो गए। तो ये हो गया देखिए आर ए प्लस आर बी, ये हो गया आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू 14 हो गया, ठीक है। अब सेकंड थर्ड हम इक्विलिब्रियम कंडीशन काम में लेंगे। थर्ड इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है, सिग्मा एम इज इक्वल टू 0। किस पॉइंट के अबाउट लेंगे हम, इस पॉइंट के अबाउट ले लो, ए पॉइंट के अबाउट, ठीक है। तो ये ए पॉइंट के अबाउट मोमेंट क्या हो जाएगा 0। ये थर्ड इक्विलिब्रियम कंडीशन हमारी हो गई, ठीक है। तो अब ले लीजिए आप सिग्मा एम। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, मतलब यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम, है ना। तो देखिए आर बी इंटू इस पॉइंट के बाद निकाल रहा हूँ मैं, तो आर बी इंटू ये डिस्टेंस, तो आर बी इंटू ये डिस्टेंस कितनी है 10, है ना। तो इसको हम यही कर लेते हैं ताकि आपके लिए इजी रहेगा स्टूडेंट। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो ये हमारे पास थर्ड कंडीशन हम यही कर लेते हैं। तो ये इक्वेशन हमारे पास आ गई एक सेकंड कंडीशन से, और थर्ड इक्विलिब्रियम इक्वेशन है हमारे पास सिग्मा एम ए इज इक्वल टू 0। मैं स्टार्ट करता हूँ आर बी इंटू 10 प्लस में, फिर -5 इंटू ये डिस्टेंस, तो ये 7 है, 5 इंटू 7, फिर इस यूडीएल के कारण, तो ये रहा यूडीएल, इसके कारण यहाँ पर तो देखिए ये 4 इंटू ये डिस्टेंस, तो ये कितनी है, ये तो 2 हो गई और ये 3 हो गई, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की 5 मीटर हो गई, -4 इंटू 5। अब इस लोड के कारण 5 इंटू 3, ठीक है, इज इक्वल टू 0। इसके कारण हो गया आर बी इंटू 7, इसके कारण हो गया 5 इंटू 7 क्योंकि ये डिस्टेंस 7 है, फिर इसके कारण हो गया 4 इंटू 5 क्योंकि ये डिस्टेंस 5 है, इसकी वजह से हो गया 5 इंटू 3 क्योंकि ये डिस्टेंस 3 है। तो लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस किया हर जगह हमने। इस लोड के ऐसे कोई मोमेंट नहीं होगा क्योंकि ये लोड इसी पॉइंट पर है, तो आर बी इज इक्वल टू हो जाएगा 10 आर बी इज इक्वल टू कितना हो गया है, इसको आप कैलकुलेट कर लो स्टूडेंट। ये 35 और ये 20, 55 एंड 15, 70, तो ये आ गया। तो आर बी इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 7 किलो न्यूटन, ये आर बी की वैल्यू आ गई। हाँ देखिए आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू 14 है, आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू 14 है, ठीक है। तो आर ए कितना हो जाएगा, आर ए हो जाएगा 14 माइनस आर बी, तो ये हो गया 14 माइनस 7 किलो न्यूटन, ठीक है। तो आर ए आर बी दोनों हमारे पास आ गए हैं। तो आर ए आर बी रिएक्शन हमारे पास आ गए। देखिए अब ये बीम भी क्या सिमेट्रिक है, देखिए 3 मीटर डिस्टेंस इधर है 5 किलो न्यूटन से, और 3 मीटर डिस्टेंस इधर है 5 किलो न्यूटन, और ये यूडीएल भी बिल्कुल बीच में है। तो ये क्या है, ये भी एक तरह से सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है इसलिए दोनों रिएक्शन सेम आए हैं, आर ए भी सेम आया और आर बी सेम आया, ठीक है। जब सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है
दोनों साइड से, तो रिएक्शन सेम रहेंगे, यानी दोनों पे जो लोड हो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आर ए और आर बी पे दोनों पे इक्वल लोड हो गया, मतलब इक्वल लोड ये दोनों आपस में सस्टेन करेंगे। अब नेक्स्ट, लेकिन जब अनसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इस एंड से तो अलग अलग डिस्टेंस पर है लोड, इस एंड से अलग अलग डिस्टेंस पर है, तो फिर वो अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। उस केस में आपके दोनों रिएक्शन अलग अलग आएंगे, है ना, क्योंकि दोनों जो रिएक्शन है वो अलग अलग लोड को सस्टेन करेंगे। तो आप देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम शेयर फोर्स डायग्राम बनाएंगे। तो देखिए आर ए आर बी दोनों 7 आ गए। हाँ, अब मैं क्या करता हूँ, इसे मैं डायग्राम यहाँ पर बनाना है स्टूडेंट। अब मैं भी यहाँ भी प्रोजेक्शंस लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ। सबसे पहले हम प्रोजेक्शन लाइन बना देते हैं। ठीक है, ये आपके प्रोजेक्शन लाइन हमने बना दी है। एक बीच में भी बना लें क्योंकि ये मिड पॉइंट पर लोड लगेगा, इसकी वजह से ये मैंने मिड पॉइंट पे भी बना दी है। इस पॉइंट को मैं ई ले लेता हूँ। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, शेयर फोर्स डायग्राम बनाना है। तो हम यहाँ पर बनाएंगे स्टूडेंट शेयर फोर्स डायग्राम। ये हो गया ए पॉइंट, सी, ई, डी और बी। अब हर पॉइंट पर हम लोड निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं एसएफडी, हम ड्रॉ कर रहे हैं तो मैं निकाल रहा हूँ। सबसे पहले मैं लूँगा शेयर फोर्स एट बी, फिर मैं लूँगा शेयर फोर्स एट डी, फिर मैं लेंगे शेयर फोर्स एट ई, शेयर फोर्स एट सी, शेयर फोर्स एट ए। अब इसमें एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है स्टूडेंट, जब एक ही पॉइंट पर दो तरह के लोड है, एक ही पॉइंट पर जब दो तरह के लोड है तो उन पॉइंट्स को आप अलग अलग कर दो। देखिए शेयर फोर्स एट सी और दूसरा पॉइंट में ले रहा हूँ शेयर फोर्स एट सी डैश, देन शेयर फोर्स एट ए। ऐसा मैंने क्यों किया है, सी पॉइंट पर मैंने दोनों क्यों बनाया है, सी और सी डैश, वो इसलिए बनाया है क्योंकि देखिए सी पॉइंट पर एक तो ये यूडीएल ख़त्म हो रहा है, तो इस यूडीएल का पूरा लोड आएगा यहाँ पर, प्लस उसी पॉइंट पर पॉइंट लोड भी है, 5 किलो न्यूटन भी है। तो एक ही पॉइंट पर दो तरह के लोड हो गए। डी पर क्या है, यूडीएल स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर क्या है, डी पर इस यूडीएल की डिस्टेंस क्या है, 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट बनाने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पर तो यूडीएल का मैग्नीट्यूड 0 है, क्योंकि यहाँ से तो यूडीएल स्टार्ट हो रहा है, लेकिन यूडीएल यहाँ पर ख़त्म हो रहा है ना, इसलिए यहाँ पर हमें 2 पॉइंट लेने पड़ेंगे, सी और सी डैश। क्यों लेने पड़ेंगे, मैं आपको ग्राफ जब बनाऊंगा आपको बताऊंगा कि क्योंकि ग्राफ में मिस्टेक हो सकती है अगर आप पॉइंट 2 नहीं लेते हैं तो सबसे पहले देखिए हम लेते हैं शेयर फोर्स एट बी। तो बी पर शेयर फोर्स क्या है, ये रिएक्शन ही है, प्लस आर बी, तो ये हो गया +7। ठीक है, 7 किलो न्यूटन हो गया, यूनिट आप साथ में लिख देना। अब आ जाइए डी पर। ठीक है, तो डी पर एक तो देखिए +7 तो हो ही गया, और एक डी पर 5 भी है, -5 हो जाएगा ये, तो ये हो गया 2। अब आ जाइए ई पर, यहाँ पर। ठीक है, अब इस ई के राइट में कौन कौन से लोड हैं, देखिए ये है, एक ये है और एक इतना यूडीएल है, तो ये +7 -5 और यहाँ से यहाँ तक का यूडीएल कितना है, इंटेंसिटी है 1 मीटर,
इंटेंसिटी तो है 1 किलो न्यूटन पर मीटर, और यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है 2 मीटर, क्योंकि ई पॉइंट क्या है बिल्कुल बीच में है स्टूडेंट, हाँ। तो कितना हो गया ये, अगर आप इसको लेंगे तो ये 0 जाएगा ना, तो ई पॉइंट पर 0 है। अब आ जाइए सी पर, ठीक है। तो देखिए +7 -5, अब सी पॉइंट पर देखिए आप, सी पॉइंट पर ये यूडीएल ख़त्म हो रहा है ना। तो पहले तो हम यूडीएल को ले लेंगे, अभी हम पॉइंट लोड को नहीं जोड़ेंगे, पॉइंट लोड को हम सी डैश में जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो गया देखिए, ये हो गया -2। अब यहाँ पर 7 -5 माइनस पूरा यूडीएल आएगा, और फिर इस पॉइंट पर 5 किलो न्यूटन हो रहा है। देखिए पहले तो सी पॉइंट पर हमने लिया ये वाला और फिर ये पूरा यूडीएल ले लिया, ठीक है, सी पर। तो अब सी डैश में क्या करेंगे, ये लेंगे, ये पूरा यूडीएल आएगा, और एक उस पॉइंट पर जो 5 किलो न्यूटन लोड है वो भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट हमने बना दिए। तो ये कितना हो गया देखिए, इसको हम ऐड करेंगे तो -7 आ गया है, ओके। अब हम ए पर निकालेंगे, तो ए पॉइंट पर देखिए सारे लोड आ जाएंगे ये, तो ये हो गया +7 -5 -4 -5 प्लस, ये देखिए ये 7 -5 क्योंकि नीचे है, इस पूरे का यूडीएल पूरे यूडीएल का मैग्नीट्यूड हो गया 4, 1 × 4, वो नीचे, ये 5 भी नीचे, तो ये भी माइनस में आएगा, ये भी माइनस में आएगा, ये भी माइनस में आएगा, और ये ऊपर है तो ये प्लस में आएगा। तो राइट के सारे लोड तो हमने लिए ही हैं, साथ में उस पॉइंट के खुद के भी लोड लिए हैं, तो ये हो गया, आप देखेंगे इसको आप ऐड करें तो 0 आएगा। तो आप इनको हम लोकेट कर देते हैं स्टूडेंट, देखिए तो बी पॉइंट पर 7 किलो न्यूटन है प्लस में, ये हमने ले लिया, ये बी पॉइंट पे ले लिया। उसके बाद आ जाइए डी पॉइंट पे, डी पॉइंट पे कितना है 2 किलो न्यूटन है, ये 2 ले लिया। अब आ जाइए ई पॉइंट पर, ई पॉइंट पे 0 है, सी पॉइंट पे -2 है, माइनस है इसलिए हमने नीचे लिया है इसको। फिर सी डैश पर, अब देखिए सी पर -2 है और सी डैश पे -7 है, सी और सी डैश एक ही जगह पर है, ठीक है। तो पहले तो सी -2 लिया है, और फिर ये हो गया, क्योंकि इसी पॉइंट यहाँ से यहाँ तक यूडीएल खत्म हो रहा है, और इसी पॉइंट पे फिर 5 किलो न्यूटन और आ गया माइनस में। देखिए पहले -2 था यूडीएल के कारण, मतलब यहाँ से यहाँ तक के लोड के कारण, फिर अब -5 और आ गया, तो ये कितना हो गया -7 हो गया, ठीक है। देन ए पर क्या हो गया 0, इसको थोड़ा पास ले लेते हैं, ये 7 हो गया, और ए पर 0 हो गया, ये हो गया। ये सारे पॉइंट मैंने लोकेट कर दिए। अब देखिए अब मैं इसको कैसे बनाऊंगा, मैंने आपको बताया था कि पॉइंट टू पॉइंट तो हमें क्या चलना है, कांस्टेंट लाइन। जैसे ये यहाँ से ये दोनों पॉइंट लोड है, तो इनके बीच में कांस्टेंट लाइन ड्रॉ होगी, हो गई। उसके बाद अब यहाँ से यहाँ तक यूडीएल है, यहाँ से यहाँ तक यूडीएल है, तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी, ये इस पॉइंट से जाएगा, ठीक है। इसको आपको इस पॉइंट से ही गुजारना है स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान रखिएगा आप, हमें इसको इस पॉइंट से ही गुजारना है। फिर
अब यहाँ से यहाँ तक वापस पॉइंट लोड है, दोनों की, ये दोनों पॉइंट लोड से पॉइंट लोड के बीच की डिस्टेंस है, तो इसमें कांस्टेंट लाइन आएगी और फिर ये हमारे पास देखिए, अगर इस ई पॉइंट के आप इधर देखें और इधर देखें तो आपको सिमेट्रिक डायग्राम मिल रहा है, एक ऊपर है और एक नीचे है, क्योंकि यहाँ पर क्या फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन दोनों रिएक्शन के अबाउट सिमेट्रिक है इसलिए। ठीक है, तो ये है हमारे पास वैल्यू आ गई है। तो देखिए शेयर फोर्स 0 यहाँ पर मिल रहा है आपको ई पॉइंट पर, तो आप पाएंगे कि ई पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आपको मैक्सिमम मिलेगी। तो हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो ये हमारे पास हो गया शेयर फोर्स डायग्राम। तो ये हो गया स्टूडेंट शेयर फोर्स डायग्राम। तो ये देखिए, ये वाला जो ये तो रीजन जो है वो पॉजिटिव है और ये जो रीजन है ये नेगेटिव है। हाँ, ये शेयर फोर्स डायग्राम हो गया। अब इस तरह से हम क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना देंगे। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए जैसे हमने हर पॉइंट पर शेयर फोर्स निकाला है, उसी तरह से हर पॉइंट पर हम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। तो मैं इसको यहीं पर ही कर देता हूँ, इसको हम नीचे बना लेंगे यहाँ पर ना। तो ये देखिए हम ले लेते हैं वापस, हमें चाहिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो ये हो गया BMD। BMD के लिए मैंने क्या किया है, हर पॉइंट पर B पर बेंडिंग मोमेंट निकालूंगा, D पर बेंडिंग मोमेंट निकालूंगा, E पर बेंडिंग मोमेंट निकालूंगा, C पर बेंडिंग मोमेंट निकालूंगा और A पर बेंडिंग मोमेंट निकालूंगा। ठीक है, यहाँ पर वो C और C डैश लेने की ज़रूरत नहीं है, उसका जो वो वहाँ पर हमें C और C डैश की जो वैल्यू है वो हमें शेयर फोर्स में ही अलग अलग लेनी पड़ेगी, यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो आप देखिए B पर बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, 0, क्योंकि B के राइट में कोई लोड नहीं है और B पर जो लोड है उसके कारण कोई बेंडिंग मोमेंट जनरेट नहीं होगा। अब आ जाइए D पर, इस पॉइंट पर जो बेंडिंग मोमेंट होगा वो इसके कारण होगा, तो वो हो जाएगा +7 इंटू ये डिस्टेंस कितनी है, देखिए 7 है यहाँ से यहाँ तक, तो ये कितनी हो जाएगी 3, तो 7 इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है, डी पर जो बेंडिंग मोमेंट है वो इसकी वजह से आएगा, सिर्फ इस लोड की वजह से, इसके खुद के लोड की वजह से कोई बेंडिंग मोमेंट जनरेट नहीं हुआ। फिर हम आ जाएंगे ई पर, इस पॉइंट पर। ठीक है, तो वो हो जाएगा +7 इंटू, देखिए इसकी वजह से इस पॉइंट पर 7 तो लोड और डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस है 5। ठीक है, फिर इस लोड की वजह से -5 इंटू 2, क्योंकि ये तो लोड 5 और ये डिस्टेंस हो गई 2, 5 इंटू 2। अच्छा, अब UDL भी है, देखिए यहाँ से यहाँ तक UDL है ना। तो मैंने बताया था आपको, डायरेक्ट आप लिखना WX²/2। ठीक है, तो इस पॉइंट पर इस UDL के वजह से बेंडिंग मोमेंट होगा WX²/2। x क्या है, x है ये डिस्टेंस कितनी है, 2 मीटर। तो ये हो गया W2²/2, ऐसे हम लिख देंगे। ठीक है, आप चाहो तो वैसे भी कर सकते हैं। देखिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे करते हैं इसको। यहाँ से यहाँ तक का जो UDL है उसको मैं कंसंट्रेट करूँगा, तो ये मैंने कर दिया है यहाँ पर। देखिए यहाँ से यहाँ तक का UDL कितना है, इसकी ऐसे लोड कितना होगा, इंटेंसिटी है तो 1, इंटेंसिटी तो 1 है और लेंथ कितनी है 2, तो ये हो गया 1 इंटू 2। ठीक है, ये तो हो गया लोड। अब इस लोड के वजह से यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, तो देखिए 2 इंटू कितना है ये डिस्टेंस, ये है 1 मीटर, क्योंकि ये टोटल 2 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई 1 मीटर। तो इस लोड की वजह से इस पूरे UDL को कंसंट्रेट कर दिया हमने इस पॉइंट पर। अब इस पॉइंट पर हो गया 2 किलो न्यूटन का लोड,
2 इंटू ये डिस्टेंस कितनी हो गई, 2 इंटू 1, ठीक है। तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 2। अब आप देखें इससे भी वही आएगा, 2 ही आएगा। आप ऐसे करेंगे तो W की वैल्यू कितनी है, देखिए W एक्स स्क्वायर बाई 2, W की वैल्यू, W क्या है, लोड इंटेंसिटी है, वो 1 हो गई, X हो गया 2 के इक्वल, कितना आया 2, ठीक है। तो यहाँ हम W एक्स स्क्वायर बाई 2 है, तो ये W की जगह हम इंटेंसिटी रखेंगे, और इंटेंसिटी कितनी है, 1 है, ठीक है। तो आप यहाँ रख दो, मैं डायरेक्ट रख देता हूँ यहाँ पर। तो मैं इस W की जगह रख देता हूँ 1। तो ये देखिए W एक्स स्क्वायर बाई 2, इसको आप कैलकुलेट कर लेना। नेक्स्ट C पर, इस पॉइंट पर, तो वो हो जाएगा 7 इंटू, इसकी वजह से इस पॉइंट पर 7 इंटू 7, फिर इसकी वजह से 5 इंटू 4, फिर इस पूरे यूडीएल की वजह से वो हो जाएगा W एक्स स्क्वायर बाई 2, है ना। तो 7 इंटू 7 माइनस 5 इंटू 4 माइनस W तो हो गया 1, और देखिए यहाँ से यहाँ तक x कितना हो गया, 4 मीटर, तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर बाई 2। ओके, अब आप ए पे निकालेंगे तो ए पे 0 आएगा, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट करें, क्योंकि यहाँ देखिए ए पर मोमेंट हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, ये रहा, देखिए ए पे मोमेंट हमने क्या लिया था, 0 लिया था। आप दोबारा भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आप चाहें तो आप चाहें तो दोबारा भी ले सकते हैं। देखिए ये रहा, ये हो जाएगा इसको आप कैलकुलेट कर लें। तो ये देखिए ये तो हो गया 21, हाँ, ये कितना हो गया 35 माइनस 7 और 35 माइनस 10, मतलब 25 माइनस 2, 23, ठीक है। ये हो जाएगा ये कितना हो गया स्टूडेंट, ये गया 49 माइनस 20 यानी 29, 29 माइनस 8, ये अगेन 21 आ गया, और फिर यहाँ 0 आ जाएगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन तो आप कर ही लेना। तो ये हो गया, देखिए हमारे पास B पर आ गया 0, D पर आ गया 21, E पर आ गया है 23, C पर आ गया है 21, A पर आ गया है 0। ये जो मैंने किया है 4 इंटू 5, ये कैसे आया स्टूडेंट, देखिए यहाँ से यहाँ तक का यूडीएल बिल्कुल बीच में आएगा इसके, और वो कितना होगा 4 इंटू 1, है ना। ये देखिए ये आया 4 इंटू 1, और इसके ऐसे यहाँ पर मोमेंट होगा 4 इंटू ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस कितनी है, ये है 5, तो 4 इंटू 5 हो जाएगा। अब आप इसको लोकेट कर दीजिए, तो मैं इसको यही बना देता हूँ। ये बैंडिंग मोमेंट के लिए बना लिया मैंने। ये तो हो गया B, ये हो गया D, ये हो गया E, ये C और ये A, ठीक है। B पॉइंट पे देखिए 0, A पर भी 0 है, D पर कितना है, D पर 21 है, 21 मैंने ले लिया, E पर है 23, थोड़ा सा मैंने ज़्यादा ले लिया 23, और फिर C पर अगेन 21, और फिर A पर 0। ये हमने लोकेट कर दिया पॉइंट। अब मैं इनको मिला दूँगा,
तो देखिए पॉइंट लोड से पॉइंट लोड के बीच में जो बेंडिंग मोमेंट होता है वो तो स्ट्रेट लाइन होता है, ये मैंने बना दिया। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक क्या स्टूडेंट, यहाँ से यहाँ तक यूडीएल है, तो यहाँ से यहाँ तक यूडीएल है, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा पैराबोला। ओके, यहाँ से यहाँ तक यूडीएल है तो पैराबोला। फिर यहाँ से यहाँ तक वापस पॉइंट लोड से पॉइंट लोड के बीच में है, तो फिर स्ट्रेट लाइन आएगी। तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो देखिए ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। तो यहाँ से यहाँ तक देखिए, यहाँ से यहाँ तक पॉइंट लोड है, 2 पॉइंट लोड के बीच में ग्राफ बनता है स्ट्रेट लाइन बेंडिंग मोमेंट का। 2 पॉइंट के बीच में अगर यूडीएल है तो ग्राफ बनता है पैराबोला, तो ये पैराबोला बन गया। 2 पॉइंट के बीच में अगेन पॉइंट लोड है, 2 पॉइंट लोड है, उनके बीच में अगर कोई लोड नहीं है तो फिर डायग्राम कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो इस तरह से हम यूडीएल के केस में हम शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इस तरह से बनाएंगे। तो ये मिक्स्ड केस था। अब देखिए यहाँ पर ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं आ रहा जहाँ पर बेंडिंग मोमेंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है, हाँ, तो इसका मतलब है यहाँ कोई कॉन्ट्राफ्लेक्सर पॉइंट नहीं होगा, कोई कॉन्ट्राफ्लेक्सर पॉइंट नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए शेयर फोर्स में एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो रही है, यानी ई पॉइंट पर शेयर फोर्स की वैल्यू क्या है, 0। तो जिस पॉइंट पर शेयर फोर्स की वैल्यू 0 होती है उसी पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मैक्सिमम होती है। तो आप देखिए यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट यहीं पर ही मैक्सिमम आ रहा है। इस बीम में ई पॉइंट पर शेयर फोर्स 0 है, तो आप देखेंगे कि ई पॉइंट पर ही बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम आ रहा है। यहाँ देखिए यहाँ पर 0 है वैल्यू, यहाँ पर 21 है, यहाँ पर 23 है, और यहाँ पर 21 है अगेन, और यहाँ 0 है। तो देखिए सबसे ज़्यादा बेंडिंग मोमेंट कहाँ पर है, ई पर ही है, 23, है ना। तो हम कह सकते हैं कि बीम के किसी पॉइंट पर अगर शेयर फोर्स की वैल्यू 0 होती है तो उस पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मैक्सिमम होती है। लेकिन वो पॉइंट कहाँ होना चाहिए, बीच में होना चाहिए, है ना। डायरेक्शन चेंज हो, या फिर या तो कहें कि हम उस पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज हो रही है, या फिर हम कहें कि उस पॉइंट पर शेयर फोर्स की वैल्यू 0 होती है। और कॉन्ट्राफ्लेक्सर पॉइंट वो होते हैं अगर मोमेंट में डायरेक्शन चेंज हो, अगर मोमेंट वाले ग्राफ में, बेंडिंग मोमेंट वाले ग्राफ में अगर डायरेक्शन चेंज होती है तो वो पॉइंट होता है कॉन्ट्राफ्लेक्सर पॉइंट। इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, ये तो वो पॉइंट है, हाँ, दिस इज द पॉइंट वेयर द बेंडिंग मोमेंट विल बी मैक्सिमम इन द बीम। ओके, तो इस तरह से हम बेंडिंग मोमेंट शेयर फोर्स डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। तो ये मिक्स्ड केस